मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अपने मौजू की तरफ बढ़ने से पहले हमारे चैनल सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सही बुखारी जिल्द नंबर 1 हदीस नंबर 7। हमको अबू अल यमान हुक्म बिन नाफे ने हदीस बयान की। इन्हें इस हदीस की शुएब ने खबर दी। इन्होंने ज़हरी से ये हदीस सुनी। इन्हें अबैदुल्लाह इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अतबा बिन मसूद ने खबर दी कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास से अबू सफ़ियान बिन हर्ब ने यह वाक़या बयान किया कि हरकल शाह रूम ने इनके पास कुरैश के काफ़िले में एक आदमी बुलाने को भेजा और इस वक्त ये लोग तिजारत के लिए मुल्क शाम गए हुए थे और ये वो ज़माना था जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश और अबू सफ़ियान से एक वक्ती अहद किया हुआ था। जब अबू सफ़ियान और दूसरे लोग हरकल के पास एलिया पहुँचे, जहाँ हरकल ने दरबार तलब किया हुआ था, इसके गिर्द रूम के बड़े बड़े उलमा, वुज़रा, अमरा बैठे हुए थे। हरकल ने इनको और अपने तर्जमान को बुलवाया। फिर इनसे पूछा कि तुम में से कौन शख्स मुद्दई रसालत का ज़्यादा करीबी अजीज़ है। अबू सफ़ियान कहते हैं कि मैं बोल उठा कि मैं इसका सबसे ज़्यादा करीबी रिश्तेदार हूँ। यह सुनकर हरकल ने हुक्म दिया कि इसको अबू सफ़ियान को मेरे करीब लाकर बिठाओ और इसके साथियों को इसकी पीठ के पीछे बिठा दो। फिर अपने तर्जुमान से कहा कि इन लोगों से कह दो कि मैं अबू सफ़ियान से इसके यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात पूछता हूँ। अगर ये मुझसे किसी बात में झूठ बोल दे तो तुम इसका झूठ ज़ाहिर कर देना। अबू सफ़ियान का कौल है कि अल्लाह की कसम, अगर मुझे ये गैरत ना आती कि ये लोग मुझको झुटलाएंगे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत ज़रूर गलतगोई से काम लेता। खैर, पहली बात जो हरकल ने मुझसे पूछी वो ये कि इस शख्स का ख़ानदान तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा वो तो बड़े ऊंचे आली नस्ब वाले हैं। कहने लगा इससे पहले भी किसी ने तुम लोगों में ऐसी बात कही थी। मैंने कहा नहीं। कहने लगा अच्छा, इसके बड़ों में कोई बादशाह हुआ है। मैंने कहा नहीं। फिर इसने कहा बड़े लोगों ने इसकी पैरवी इख्तियार की है या कमज़ोरों ने। मैंने कहा नहीं, कमज़ोरों ने। फिर कहने लगा इसके ताबेदार रोज़ बढ़ते जाते हैं या कोई साथी फिर भी जाता है। मैंने कहा नहीं। फिर कहने लगा कि क्या अपने इस दावाए नबूवत से पहले कभी भी किसी मौका पर इसने झूठ बोला है। मैंने कहा नहीं। और अब हमारी इससे सुलह की एक मुकर्रर मुद्दत ठहरी हुई है, मालूम नहीं वो इसमें क्या करने वाला है। अबू सफ़ियान कहते हैं मैं इस बात के सिवा और कोई झूठ इस गुफ्तगू में शामिल ना कर सका। हरकल ने कहा क्या तुम्हारी इससे कभी लड़ाई भी होती है। हमने कहा कि हाँ। बोला फिर तुम्हारी और इसकी जंग का क्या हाल होता है। मैंने कहा लड़ाई डोल की तरह है। कभी वो हमसे मैदान जंग जीत लेते हैं और कभी हम इनसे जीत लेते हैं। हरकल ने पूछा वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है। मैंने कहा वो कहता है कि सिर्फ़ एक अल्लाह ही की इबादत करो, इसका किसी को शरीक ना बनाओ और अपने बाप दादा की शिरक की बातें छोड़ दो और हमें नमाज पढ़ने
सच बोलने, परहेजगारी और सिला रहमी का हुक्म देता है। ये भी सुनकर फिर हरकल ने अपने तर्जुमान से कहा कि अबू सुफियान से कह दे कि मैंने तुमसे इसका नसब पूछा तो तुमने कहा कि वो हम में आली नसब है और पैगंबर अपनी कौम में आली नसब ही भेजे जाते हैं। मैंने तुमसे पूछा कि दावा नबूवत की ये बात तुम्हारे अंदर इससे पहले किसी और ने भी कही थी, तो तुमने जवाब दिया कि नहीं। तब मैंने अपने दिल में कहा कि अगर ये बात किसी ने इससे पहले कही होती तो मैं समझता कि इस शख्स ने भी इसी बात की तकरीर की है जो पहले कही जा चुकी है। मैंने तुमसे पूछा कि इसके बड़ों में कोई बादशाह भी गुज़रा है, तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने दिल में कहा कि इनके बुज़ुर्गों में से कोई बादशाह हुआ होगा तो मैं कह दूंगा कि वो शख्स इस बहाने अपने आबाव-ओ-अजदाद की बादशाहत और इनका मुल्क दोबारा हासिल करना चाहता है। और मैंने तुमसे पूछा कि इस बात के कहने यानी पैगंबरी का दावा करने से पहले तुमने कभी इसको दरोग गोई का इल्ज़ाम लगाया है? तुमने कहा कि नहीं। तो मैंने समझ लिया कि जो शख्स आदमियों का साथ दरोग गोई से बचे वो अल्लाह के बारे में कैसे झूठी बात कह सकता है। और मैंने तुमसे पूछा कि बड़े लोग इसके पैरों हुए या कमज़ोर आदमी, तुमने कहा कमज़ोरों ने इसकी इत्तबा की। तो दरअसल यही लोग पैगंबरों के मुत्तबईन होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि इसके साथी बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तुमने कहा कि वो बढ़ रहे हैं। और ईमान की कैफियत यही होती है हत्ता कि वो कामिल हो जाता है। और मैंने तुमसे पूछा कि आया कोई शख्स इसके दीन से नाखुश होकर मुर्तद भी हो जाता है, तुमने कहा नहीं। तो ईमान की खासियत भी यही है, जिनके दिलों में इसकी मुसरत रच बस जाए वो इससे लौटा नहीं करते। और मैंने तुमसे पूछा कि आया वो कभी अहद शिकनी करते हैं, तुमने कहा नहीं। पैगंबरों का यही हाल होता है, वो अहद के ख़िलाफ़ वर्जी नहीं करते। और मैंने तुमसे कहा कि वो तुमसे किस चीज़ के लिए कहते हैं, तुमने कहा वो हमें हुक्म देते हैं कि अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, और तुम्हें बुतों की परस्तिश से रोकते हैं, सच बोलने और परहेजगारी का हुक्म देते हैं। लिहाजा अगर ये बातें जो तुम कह रहे हो सच हैं तो अनकरीब वो इस जगह का मालिक हो जाएगा कि जहाँ मेरे ये दोनों पाँव हैं। मुझे मालूम था कि वो शख्स वो पैगंबर आने वाला है, मगर मुझे ये मालूम नहीं था कि वो तुम्हारे अंदर होगा। अगर मैं जानता कि इस तक पहुंच सकूंगा तो इससे मिलने के लिए हर तकलीफ़ गवारा करता। अगर मैं इसके पास होता तो इसके पाँव धोता। हरकल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो ख़त मंगवाया जो आपने दहिया रज़ियल्लाहु अन्हा के ज़रिया हाकिम बसरा के पास भेजा था, और इसने वो हरकल के पास भेज दिया था। फिर इसको पढ़ा तो इसमें लिखा था, अल्लाह के नाम के साथ जो नहायत मेहरबान और रहम वाला है। अल्लाह के बंदे और इसके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये ख़त है शाह रूम के लिए। इस शख्स पर सलाम हो जो हिदायत की पैरवी करे। इसके बाद मैं आपके सामने दावत इस्लाम पेश करता हूँ। अगर आप इस्लाम ले आएंगे तो दीन और दुनिया में सलामती नसीब होगी, अल्लाह आपको दोहरा सवाब देगा। और अगर आप मेरी दावत से रूगर्दानी करेंगे तो आपकी रियाया का गुनाह भी आप ही पर होगा। और ए अहले किताब, एक ऐसी बात पर आ जाओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान यकसा है,
وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے اور نہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں گے، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا اپنا رب بنائے۔ پھر اگر وہ اہل کتاب اس بات سے منہ پھیر لے تو مسلمانوں تم ان سے کہہ دو کہ تم مانو یا نہ مانو، ہم تو ایک اللہ کی اطاعت گزار ہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب ہرقل نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا اور خط پڑھ کر فارغ ہوا تو اس کے ارد گرد بہت شور و غوغا ہوا، بہت سی آوازیں اٹھیں اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ تب میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ابو قبشہ کے بیٹے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو بہت بڑھ گیا، دیکھو تو اس سے بنی اصغر روم کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے۔ مجھے اس وقت سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عنقریب غالب ہو کر رہیں گے، حتیٰ کہ اللہ نے مجھے مسلمان کر دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ ابن ناطور ایلیا کا حاکم ہرقل کا مصاحب اور شام کا نصاری کا لاٹ پادری بیان کرتا ہے کہ ہرقل جب ایلیا آیا ایک دن ایک پریشان اٹھا۔ اس کے درباریوں نے دریافت کیا کہ آج ہم آپ کی حالت بدلی ہوئی پاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ابن ناطور کا بیان ہے کہ ہرقل نجومی تھا، علم نجوم میں وہ پوری مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے ہم نشینوں کو بتایا تھا کہ آج رات ستاروں پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہمارے ملک پر غالب آ گیا ہے، بھلا اس زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں؟ اب انہوں نے کہا کہ یہود کے سوا کوئی ختنہ نہیں کرتا، سو ان کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ سلطنت کے تمام شہروں میں یہ حکم لکھ بھیجیے کہ وہاں جتنے یہود ہوں سب قتل کر دیے جائیں۔ وہ لوگ انہی باتوں میں مشغول تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے۔ جب ہرقل نے سارے حالات سن لیے تو کہا کہ جا کر دیکھو وہ ختنہ کیے ہوئے ہیں یا نہیں۔ انہوں نے اسے دیکھا تو بتلایا کہ وہ ختنہ کیا ہوا ہے۔ ہرقل نے جب اس شخص سے عرب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتلایا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بادشاہ ہیں جو پیدا ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے اپنے ایک دوست کو رومیہ خط لکھا اور وہ بھی علم نجوم میں ہرقل کی طرح ماہر تھا۔ پھر وہاں سے ہرقل حمص چلا گیا۔ ابھی حمص سے نکلا نہیں تھا کہ اس کے دوست کا خط اس کے جواب آیا۔ اس کی رائے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہرقل کے موافق تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی پیغمبر ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے روم کے بڑے آدمیوں کو اپنے حمص کے محل میں طلب کیا اور اس کے حکم سے محل کے دروازے بند کر لیے گئے۔ پھر وہ اپنے خاص محل سے باہر آیا اور کہنے لگا، اے روم والو، کیا ہدایت اور کامیابی میں کچھ حصہ تمہارے لیے بھی ہے؟ اگر تم اپنی سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو پھر اس نبی کی بیعت کر لو اور مسلمان ہو جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ پھر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف دوڑے مگر انہیں بند پایا۔ آخر جب ہرقل نے اس بات سے ان کی یہ نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو کہنے لگا، ان لوگوں کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ دوبارہ آئے تو اس نے کہا، میں نے جو بات کہی تھی اس سے تمہاری دینی پختگی کی آزمائش مقصود تھی، سو وہ میں نے دیکھ لی۔ تب یہ بات سن کر وہ سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑے اور اس سے خوش ہو گئے۔ بالآخر ہرقل کی آخری حالت یہی رہی۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو صالح بن کیسان، یونس اور محمد نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔